आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा चैप्टर पढ़ने वाली जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, और इस चैप्टर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में चर्चा करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा कि एल्डिहाइड का हम लोग नामकरण पढ़ेंगे, नामकरण के बाद इसका बनाने की विधि पढ़ेंगे, बनाने की विधि के बाद हम लोग क्या करेंगे तो इसका भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे और फिर इसका हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम लोग को आज के क्लास में चर्चा करना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका हम लोग व्यापक रूप भी देख चुके हैं पहले से भी, लेकिन अभी फिर से यहाँ पे हम इसका व्यापक रूप भी दर्शाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम सभी को लिख लेना है। एल्डिहाइड और कीटोन का पहचान क्या है? तो एल्डिहाइड और कीटोन का पहचान होता है कि ये C डबल बॉन्ड O से पहचान होता है। C डबल बॉन्ड O रहेगा और इधर क्या रहेगा, H जुड़ा रहेगा। इधर कोई भी एल्किल समूह रहेगा, इधर क्या रहेगा, कोई भी एल्किल समूह रहेगा। या तो इसको ऐसे लिखा जाता है या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, CHO। ये पूरा CHO इस प्रकार से भी दर्शा दिया जाता है। तो ये दोनों दर्शाता है किसको, एल्डिहाइड को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। इसी को हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा चर्चा करते हैं कीटोन के बारे में। तो कीटोन जो होता है C डबल बॉन्ड O रहेगा। इसमें क्या रहता है कि इसके दोनों तरफ एल्किल समूह रहेगा। समान एल्किल समूह भी रह सकता है या अलग अलग, इसलिए इसको एक तरफ R' से दिखा देते हैं, एक तरफ R से दिखा देते हैं। तो दोनों तरफ एल्किल समूह देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसको ऐसा भी दर्शा दिया जाता है, तो इससे कन्फ्यूज ना होना है, इसको ऐसे भी कभी कभी दर्शा दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहता है जिस कार्बन से C डबल बॉन्ड O रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, जिस कार्बन से C डबल बॉन्ड O जुड़ा रहता है, एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स रहेगा, इधर वाला ये हाइड्रोजन क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। इधर कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। जब कभी भी कुछ नाम लेते हैं, अगर उसके बारे में नहीं पता, इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं करें। यहाँ पे एल्किल समूह बोले तो तुरंत ध्यान में जाना चाहिए कि एल्किल समूह क्या क्या चीज़ें हो सकता है। अगर जिसको ध्यान में नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो सही ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कीटोन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आए? इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं। अब कुछ हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्म और कुछ कीटोन का फॉर्म जो कि नाम डायरेक्ट पूछा जाता है या नाम डायरेक्ट कहीं कहीं पर लिखा रहता है, तो सब कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के साथ हमेशा उसका नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल का बात करते हैं तो अगर C डबल बॉन्ड O है, अगर इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन रहेगा ही, और इस एल्किल समूह की जगह यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दे, इसका नाम हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ये डायरेक्ट कहीं कहीं पर लिखा रहेगा फॉर्मल्डिहाइड, तो उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है कि एल्डिहाइड का ही पार्ट होता है। ये जो एल्किल समूह R है, उस R की जगह पर क्या रहता है, H रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। अगर इस R की जगह, ये तो रहेगा ही एल्डिहाइड है, तो इस R की जगह अगर क्या जोड़ दिया जाए, CH3 जोड़ दिया जाए। अगर इस R की जगह CH3 जोड़ दिया जाए एल्किल समूह के रूप में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। इसको हम लोग कहते हैं एसीटल्डिहाइड। इसको हम एसीटल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ये सब नाम जरूर ध्यान में रखना है। और हम लोग अब कीटोन का कुछ देखते हैं नाम। कीटोन का देखेंगे तो कीटोन का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अगर C डबल बॉन्ड O रहे, तो हम लोग कीटोन का व्यापक रूप जान चुके हैं कि C डबल बॉन्ड O रहता है और दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा रहता है। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन होगा तो फिर एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इधर अगर CH3 जुड़ा हुआ है और इधर भी CH3 ही जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों तरफ एल्किल समूह समान जुड़ा हुआ है, तो इसको एक नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं। अगर दोनों के दोनों तरफ ये कौन सा एल्किल समूह, कौन सा, ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ था,
अगर दोनों तरफ एथिल समूह जोड़ दिया जाए, दोनों तरफ एथिल समूह अगर जोड़ दिया जाए तो इस एथिल समूह अगर दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, एथिल समूह जोड़ दिया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं डाई एथिल कीटोन कहते हैं। इसको हम लोग डाई एथिल कीटोन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इतना नाम थोड़ा ध्यान में रखना है, इसलिए कि ये सब नाम जो है इम्पोर्टेंट है। ये सब जो नाम है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अगर कोई बोलेगा, अगर कोई यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट डाउन करना है कि एल्डिहाइड का मूलक बताने के लिए, तो एल्डिहाइड का मूलक जो होता है, एल्डिहाइड का जो मूलक होता है, तो मूलक एल्डिहाइड कैसे लिखा जाता है, कैसे दिखाया जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मूलक एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक इसको बोलते हैं, मूलक एल्डिहाइडिक। इसको हम लोग दिखाते हैं C++OH से, मतलब ये बॉन्ड फिर दिखाती है किसी भी एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलक एल्डिहाइड। ऐसे दिखाए या CHO से दिखाए, इधर ये बॉन्ड एक फ्री दिखा देना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूलक एल्डिहाइड। और कीटोन का बात करें, कीटोनिक, तो मूलक कीटोनिक क्या होता है, तो मूलक लिख सकते हैं मूलक कीटोनिक, मूलक कीटोनिक जो होता है उसको हम लोग ये दोनों तरफ इसका बॉन्ड फ्री दिखाते हैं, इसका दोनों तरफ बॉन्ड फ्री दिखाती है, तो ऐसे दिखाए या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए, इसका दोनों तरफ बॉन्ड फ्री दिखाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसको हम लोग मूलक कीटोनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का कुछ बेंजीन वाला भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिसको नाम ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसलिए कि सब डायरेक्ट नाम कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है, इसलिए सब नाम को ध्यान में रखना जरूरी है। और कोई मान लो बेंजीन समूह से एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन समूह से एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, और इसके एक मेटा पे OCH3 जुड़ा हुआ है और एक पैरा पे OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं वेनिलीन। तो क्या कहते हैं, वेनिलीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, तो इसको हम लोग वेनिलीन के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर बेंजीन समूह है, बेंजीन समूह में अगर यहाँ पर एक एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड, सैल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक, तो सब कुछ नाम होता है जो कि याद रखना जरूरी है, इसलिए कभी कभी डायरेक्ट कहीं कहीं पर पूछ देता है या डायरेक्ट नाम लिखा रहता है, तो उससे हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे नामकरण, तो सबके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि नामकरण कैसे लिखा जाता है। फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ IUPAC नामकरण लिखेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड के लिए जो अनुलग्न यूज किया जाता है वो अल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, अल यूज किया जाता है। तो एल्डिहाइड के लिए जो अनुलग्न यूज होता है अल होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग दूसरा हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, तो कीटोन के लिए पढ़ते हैं। तो कीटोन के लिए जो नाम लिखा जाता है वो क्या होता है, तो वो ऑन होता है। क्या होता है, ऑन होता है। तो कीटोन का ऑन होता है अनुलग्न, और एल्डिहाइड का क्या होता है, तो नामकरण का अगर बात करेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन का, तो यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन का IUPAC नाम। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC नाम, ये सब चीज़ें पहले बता दिया गया है। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर शॉर्ट चीज़ें बताया जाएगा। एल्डिहाइड का अगर अनुलग्न का बात करते हैं, तो हम लोग एल्डिहाइड का अनुलग्न पहले दिखा देते हैं।
तो एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है अनुलग्न वो क्या होता है, तो एल्डिहाइड का अनुलग्न जो होता है अल होता है। और कीटोन का बात करते हैं, कीटोन अनुलग्न, ये एल्डिहाइड का अनुलग्न, कीटोन का अनुलग्न। कीटोन का अनुलग्न का बात करते हैं तो इसको हम लोग ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑन लिखते हैं। अनुलग्न याद रखना जरूरी है, तभी जाकर हम लोग IUPAC नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग नाम हम लोग देखते चलेंगे। दो चीज़, फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड पहले ही लिखा जा चुका है। फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड उसको पहले ही लिखा गया है, उसका IUPAC नाम भी आप लोग लिख सकते हैं। तो नाम कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे नामकरण। मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पूरा ऐसे लिखा है, हमेशा CHO भी कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जो कार्बन का चैन लेते हैं तो चैन में ये कार्बन आना चाहिए, ये वाला कार्बन आना चाहिए। तो कार्बन के चैन में ये वाला कार्बन आना चाहिए, तो यही कार्बन का चैन बनता है। जब कार्बन का चैन बनाएंगे तो जो साइड में जुड़ा हुआ रहता है उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। तो प्रतिस्थापन के रूप में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, तो प्रतिस्थापन के रूप में यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। नंबरिंग का बात करेंगे तो हमेशा क्रियात्मक समूह के ओर जिस तरह से पास आता है उधर से नंबरिंग किया जाता है। तो अभी से यहाँ पर क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे आएगा तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3। तो सबसे पहले जो पूर्ण लग्न होता है, जो भी प्रतिस्थापन होता है वो सब क्या होता है, पूर्ण लग्न होता है। तो क्रियात्मक समूह अनुलग्न की तरह होता है, बाकी सब पूर्ण लग्न होता है। तो ये पूर्ण लग्न होता है, हम लोग कोई भी एल्किल समूह होता है वो क्या होता है, पूर्ण लग्न होता है। ये कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले नाम पूर्ण लग्न का लिखा जाता है 2 मेथिल। क्या लिख दिए, 2 मेथिल। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, तो कार्बन का चैन का। कितना कार्बन है, कार्बन का चैन 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या लिखा जाता है, प्रोपेन लिखा जाता है, प्रोपेन लिखा जाता है। और यहाँ पे एल्डिहाइड 1 पे है तो 1 क्या लिखा जाएगा, 1 अल लिखा जाएगा। 1 अल लिखा जाएगा। लेकिन अल अगर प्रोपेन में अल जुड़ता है, यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं, 1 अल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 1 पे। अब 1 का पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं होता है। और प्रोपेन में अल जुड़ जाएगा तो इसको एक और तरीका से यहाँ से लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। इसको मतलब क्या हो जाएगा, ये तो मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन में अल जुड़ेगा तो प्रोपेनॉल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण हो गया, IUPAC नामकरण। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज, कभी भी कार्बन का चैन ये मत बना देना लो, ये कार्बन का चैन नहीं बनेगा। ठीक है, ये कार्बन का चैन नहीं बनेगा, इसलिए पहले ही बोले कि यहाँ CHO लिखा हुआ मतलब ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है CHO। तो CHO में जो ये कार्बन है, ये कार्बन नाम चैन में आना चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कार्बन चैन में आना चाहिए। तो कार्बन का चैन इधर से लेते हैं तो ज़्यादा कार्बन आएगा, इधर से लेंगे तो कम कार्बन आएगा, इसलिए कार्बन का जो चैन बनेगा यही कार्बन का चैन बनेगा। तो यही हम लोग का कार्बन का चैन बनेगा। नंबरिंग हमेशा किधर से होगा, इधर से एल्डिहाइड समूह पास में होते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो ये जो बच गया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन हमेशा पूर्ण लगने की तरह इसका नाम लिखा जाता है। ये कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो सबसे पहले पूर्ण लगने का नाम लिखा जाता है 2। ये क्या है, तो 2 एथिल है। तो क्या लिखाएगा, ये 2 एथिल। उसके बाद कार्बन का चैन का बात करते हैं। कार्बन का चैन कितना है, 5 कार्बन का चैन है। तो 5 कार्बन का जब चैन रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो पेंट होता है। क्या होता है, पेंटेन हो जाता है। क्या हो जाता है उसके लिए, तो पेंटेन हो जाता है। अब पेंटेन में ये एक ही नंबर पे हमेशा रहेगा, तो इसमें अल होगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पेंटेनॉल हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 एथिल पेंटेनॉल इसका नामकरण हो जाएगा।
और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके पहले हम अल्कोहल पढ़ चुके हैं, तो एक अल्कोहल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सिंपल दिख रहा है कि यही कार्बन का चेन बनेगा सीधा। अब इसमें क्या हो गया कि इसमें दो दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आ गया। एक तो ये एल्डिहाइड वाला आया ही है, एक अल्कोहल भी इसमें क्रियात्मक समूह हो गया। जब दो क्रियात्मक समूह आता है तो उसमें से एक मुख्य क्रियात्मक समूह ढूंढना रहता है। हम लोग को क्या करना रहता है, एक मुख्य क्रियात्मक समूह लेना रहता है। जब दो दो क्रियात्मक समूह आता है तो उसमें से एक हम लोग मुख्य क्रियात्मक समूह लेना रहता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा, तो उसके लिए एक हम लोग को प्रायिकता बता दिया गया है। इसके पहले भी लिखवा चुके हैं। प्रायिकता में बताया कि एल्डिहाइड पहले आता है, इसलिए मुख्य क्रियात्मक समूह कौन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा, और जब ये मुख्य क्रियात्मक समूह बन जाता है तो ये प्रतिस्थापन का तरह यूज होता है। और प्रतिस्थापन किस में आता है, पूर्ण लग्न में आता है। मतलब इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ये कितना नंबर पे है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे यहाँ पे क्या है, इसको जब अल्कोहल का जब पूर्ण लग्न नाम लिखा जाता है जिसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो 2 पे क्या है, ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी हो गया। कितना कार्बन का चयन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन के चयन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ब्यूटेन लिखते हैं। और ब्यूटेन में क्या ऐड होगा, अल ऐड होगा। तो ब्यूटेन में अल ऐड होगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे अल ऐड हो जाएगा तो ये ब्यूटेनॉल हो जाता है। इसलिए न में आ जुड़ने से न बनता है और उसमें अल, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। और एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर बेंजीन समूह में जुड़ा हुआ रहेगा एल्डिहाइड, तब उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यही एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है CHO। अब इसमें तो ऑब्वियस है कि कार्बन के चेन में ले नहीं सकते, इसलिए कि यहाँ पर रिंग है और इसके ऑर्थो पर NH2 जुड़ा हुआ है। उसको जब बेंजीन में CHO जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजल डिहाइड कहते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इधर लिख देते हैं नोट करके। इसको ध्यान में रखना है, जब बेंजीन में एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ रहता है, जब बेंजीन में एल्डिहाइड समूह जुड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल डिहाइड। इसका नाम लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब देखो बाकी तो ये बेंजल्डिहाइड होगा, लेकिन ये यहाँ पर पूर्ण लगने का तरह इसका नाम लिखाएगा NH2 का। NH2 क्या है, एमीन है। कितना नंबर पे है, इसको हम लोग एमिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से तो 1 2, ये 2 नंबर पे, इसलिए कि ये क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह है तो इसके कंपेयर में 2 नंबर पे है। या ऑर्थो एमिनो भी बोल सकते हैं, या 2 एमिनो भी इसको बोलेंगे, 2 एमिनो। ये हो जाएगा 2 एमिनो। इसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड, 2 एमिनो बेंजल डिहाइड हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। 2 एमिनो ये बेंजल डिहाइड बन जाएगा, 2 एमिनो बेंजल डिहाइड। अब कुछ डिफिकल्ट नाम भी इसमें आया हुआ है, तो उसको हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। CH, ये है ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH CH3। सबसे पहले कार्बन का चेन का बात करेंगे तो यही सीधे कार्बन का चेन बनेगा। नंबरिंग में यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह के तौर से होगा तो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन जो होता है उसको पूर्ण लगने की तरह उसका नाम लिखते हैं। तो 2 पर क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल लिखा जाएगा, 2 मेथिल। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या आएगा कि पूरा कार्बन का अगर चेन देखते हैं तो कार्बन का चेन जो है 5 कार्बन का चेन है। कितना है, 5 कार्बन का चेन है। तो क्या लिखाएगा, 5 पेंट। क्या लिखाएगा, 5 पेंट।
सॉरी 5 क्या के लिए लिख रहे हैं, मैं 5 का कोई मतलब ही नहीं, क्या लिखाएगा, पेंट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो नामकरण में ध्यान रखना है, पहले डबल बॉन्ड आएगा और तब जाके ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा, पहले डबल बॉन्ड का तब ट्रिपल बॉन्ड का। तो 2 पे क्या आया है, तो 2 पे आया है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इन होता है, डबल बॉन्ड का मतलब इन होता है, तो यहाँ पे इन ऐड होगा। और फिर 4 पे क्या आया है, आइन आया है, तो 4 पे क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, 4 पे आइन हो जाएगा। आइन में ये अब हम लोग अनुलग्न जो बचा, ये लास्ट वाला अनुलग्न, ये 2 प्रकार का अनुलग्न होता है, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, ये 1 डिग्री अनुलग्न होता है, क्रियात्मक समूह 2 डिग्री अनुलग्न होता है, जो कि सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ये बताए भी थे एक दिन, इसके पीछे वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो 4 पे आइन आया, इसमें 1 पे ऑल होगा, 1 पे क्या होगा, 1 पे ऑल होगा। तो इसको कंबाइंड करके कैसे लिख सकते, थोड़ा सोचना है। देखो बताया गया था कि पेंट के बाद कोई भी यहाँ पर अंदर में किसी का पोजीशन बताया जाता है, तो इसको यहाँ पर पेंट के पहले ला सकते हैं, आप पेन को इन के साथ ऐड कर सकते हैं, पेन को इन के साथ ऐड कर। अब इन आइन दोनों एक साथ तो ऐड नहीं कर सकते हैं ना, तो जो पहले आया है उसको ही सिर्फ ऐड कर सकते हैं। तो इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, या करके लिख देते हैं, या 2 मेथिल, और ये 2 जो है 2 का पोजीशन आगे कर देते हैं। अब पेंट में इन नहीं हो रहा तो पेंटिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटिन हो जाएगा। और 4 पे क्या है, आइन है, 4 आइन हो गया, आइन में ऑल जुड़ेगा तो आइनॉल हो जाएगा, आइनॉल हो जाएगा। ये 1 का पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं होता है, इसलिए ऐसा हम लिख लिए, 4 क्या हो जाएगा, 4 आइन हो जाएगा, आइनॉल हो जाएगा। अगर ये इसका पोजीशन दिखाना पड़ता तब हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक, लेकिन यहाँ पर पोजीशन दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अल को ऐड कर सकते हैं आइन के साथ। इसका इस तरह से इसका नामकरण हो गया। अगर अभी हम लोग बेंजीन वाला देख रहे थे, अगर कार्बन एक से ज़्यादा हुआ बेंजीन समूह में, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये तो बेंजीन समूह है, ये बेंजीन समूह है, और यहाँ पर डायरेक्ट CH2 के बाद एल्डिहाइड समूह जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, CH2 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट अगर एल्डिहाइड जुड़ेगा तब जाके इसमें का क्रिया, इसमें का हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन क्या जुड़ा हुआ है। अब इसलिए अगर 2 कार्बन आ गया तो कार्बन का चेन यहाँ बन जाएगा बाहर में, और ये प्रतिस्थापन की तरह यूज होगा। ये जो है, तो ये बेंजीन जो बच रहा है ये प्रतिस्थापन की तरह यूज होगा। तो ये 1 नंबर 2 नंबर पे, मतलब 2 नंबर पे क्या है, ये बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है। अब बेंजीन समूह का प्रतिस्थापन के तरह नाम में क्या जाता है, फेनिल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। और 2 पे क्या है, फेनिल है, क्या लिखेगा, 2 फेनिल हो जाएगा, 2 फेनिल। और ये कार्बन 2 कार्बन का चैन है तो 2 फेनिल, ये क्या होगा, एथेन होगा, एथेन होगा। एथेन में यहाँ पे इसके लिए अल ऐड होगा, एथेन में अल अगर होता है एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, 2 फेनिल एथेनॉल बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कीटोन में भी जो कार्बन होता है ना, वो भी कार्बन के चेन में आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। कीटोन में भी जो कार्बन होता है वो भी क्या होता है, तो कार्बन के चेन में आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH3। देख सकते हैं कि कार्बन का चेन कौन होगा, यही सीधा लंबा सा कार्बन का चेन होगा, इसमें यही कार्बन, इसलिए कीटोन का जो कार्बन होता है वो भी इसमें कार्बन के चेन में आता है। और एल्डिहाइड का भी जो कार्बन होता था वो भी कार्बन के चेन में आ रहा था। तो जो एल्डिहाइड का कार्बन हो रहा था वो भी कार्बन के चेन में आ रहा था, जो कीटोन का कार्बन के चेन होता है वो भी कार्बन के चेन में आता है, ठीक है। अब आ गया नंबरिंग करने का था, अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3, 3 नंबर पे क्रियात्मक समूह मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करते 4। सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखना है, ये ब्रांच नहीं देखना है। क्रियात्मक समूह जिधर से पास आएगा नंबरिंग उधर से ही करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए नंबरिंग जो होगा इधर से होगा, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मुख्य क्रियात्मक समूह को ही देखना है किधर से पास में आ रहा है। तो इसमें ये तो प्रतिस्थापन की तरह होगा, अनुलग्न की तरह नाम लिखाएगा। ये 5 पर क्या आया है, मेथिल आया, तो 5 मेथिल लिखाएगा, 5 मेथिल हो जाएगा। 6 कार्बन का, उसके बाद कार्बन का चैन, तो हेक्स है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन लिखाएगा। और कीटोन के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऑल ऐड करते हैं, तो 3 नंबर पे क्या है, ऑल है, 3
ऑन हो जाएगा, ऑन होता है ऑन नहीं, तो ये क्या होता है ऑन ऐड होता है, 3 ऑन हो जाएगा। अच्छा उसमें हम ऑन ही लिखवाए हैं ना, जहाँ पे हम लिखवा रहे थे, यहाँ पे लिखवाए थे नामकरण शुरुआत से पहले, हाँ ऑन लिखवाए, ठीक है। तो ये ऑन ऐड होता है इसमें। इसको कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा देर पहले बताए थे, जब भी जो कार्बन के संख्या का नाम लिखा जाता है उसके पहले हमेशा इस नंबरिंग को लेके जा सकते हैं। इसको ऐसे करके या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मेथिल 3 को यहाँ पर हेक्सेन के पहले ला दे 3 हेक्सेन, हेक्सेन में ऑन ऐड होगा तो हेक्सेनॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्सेनॉन हो जाएगा, 3 हेक्सेनॉन। तो इसको ऐसे भी हम लोग नाम इसका लिख सकते हैं। और तो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे मान लें CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। सिंपल दिख रहा है, कार्बन का चैन सीधा बनेगा, में कोई दिक्कत नहीं है। देखो नंबरिंग इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 नंबर में, लेकिन इधर फायदा क्या हो रहा है कि इधर डबल बॉन्ड भी प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा इधर से होगा, जिधर से ज़्यादा फायदा दिखता है उधर से ही नंबरिंग होता है, जब क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से बराबर आता है तब, ठीक। तो इस केस में हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह हमेशा अनुलग्न की तरह नाम लिखाता है। इसका मतलब इसमें पूर्ण लग्न कोई भी नहीं है। अब पूर्ण लग्न नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग कार्बन की संख्या को दिखाते हैं। कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं पेन 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं पेन 10 लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। और सभी कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड नहीं है, तो पेंट 1 पे क्या है इन है, तो पेंट 1 इन लिखाएगा, 1 का पोजीशन दिखाना जो भी नहीं होता है, तो पेंट में इन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा पेंटीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा पेंटीन बन जाएगा। तो ये उसका पूरा नाम क्या होगा पेंटीन हो जाएगा। अब 3 पे क्या है, 3 पे ऑन ऑल ऐड हो जाएगा, 3 पे ऑन ऐड हो जाएगा। अब देखो पेंटीन पहले से ही है, इसमें ऑन ऐड कर देंगे तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। ये 1 का पोजीशन दिखाना जो नहीं है, तो ये 1 पर जब कोई भी पोजीशन रहता है तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, अगर पोजीशन नहीं दिखाया गया है, या यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं। अगर ये 1 पे नहीं रख कुछ और पे रहता तो यहाँ पर पोजीशन दिखाना जरूरी हो जाता है। अब देखो जब यहाँ आगे में एक पोजीशन दिखाया गया है तो 3 को अब आगे नहीं लेके जा सकते हैं। अगर कोई आगे में पोजीशन, इसके आगे में कोई पोजीशन नहीं रहता तो पेंटीन में ऑन ऐड कर देता, पेंटीनॉन हो जाता, क्या हो जाता पेंटीनॉन हो जाता। लेकिन यहाँ पर पहले से एक पोजीशन दिखा दिए तो यहाँ पर पोजीशन दिखाना पड़ेगा अंदर में भी, तो यही इसका नाम छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर पोजीशन नहीं दिखा देते तो इस 3 को हम लोग बाहर लेके आ सकते थे। ठीक है, बात समझ में आए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही होता है। जब अगर हम लोग बात करते हैं बेंजीन वाला भी, तो बेंजीन वाला भी इसमें भी वैसे ही नामकरण होता है कि बेंजीन के बाहर अगर कीटोन जो समूह जुड़ रहा है वह एक से ज़्यादा कार्बन है, मान लो कि यहाँ पर है C+O CH2CH3, तो अब ऐसे यहाँ से कार्बन का चैन बना सकते हैं ये बेंजीन वाला को छोड़कर, तो ये 3 कार्बन का चैन बनेगा, 3 कार्बन का चैन बनेगा। और नंबरिंग हमेशा किधर से होगा इधर से ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो 1 पे क्या है बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन समूह का प्रतिस्थापन के तरह नाम क्या लिखते हैं फेनिल लिखते हैं, तो 1 फेनिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 फेनिल। उसके बाद कार्बन की संख्या को दर्शाते हैं, तो कार्बन की संख्या 3 है, 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप लिखते हैं, तो 1 फेनिल प्रोप लिखेंगे, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन में ऑन ऐड हो जाएगा तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा। ये 1 पे है तो इसका पोजीशन दिखाना भी कोई जरूरी नहीं है, 1 पे है तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपेनॉन लिख सकते हैं, तो ये इसका नामकरण हो गया। तो इस तरह से हम लोग कुछ नामकरण सीखे। ट्राई करना है कि अपना से भी ये सब क्वेश्चन करते रहे कि नामकरण सभी को ध्यान में रहे, नामकरण लिखने आते रहे, हमेशा रिवीजन करते रहे। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे।